जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। इधर चलो इधर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये देखो सुबह सुबह हर्ष की कितनी मस्ती चल रही है। सुबह का टाइम था, ऊपर छत पे धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर चलते हैं। तो मैं ऊपर इनको लेके आ गई हूँ और हर्ष यहाँ पे कितना खेल रहा है, कितना ज़्यादा खुश है। अमृता भी यहीं पे पास में बैठी हुई है। अमृता को क्या है ना, बाहर जाने की हैबिट नहीं है। वो अपने जो उसके फ्रेंड वगैरह है ना, वो घर पर ही आ जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं जाती हैं। पता नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उनको अकेले में ही अच्छा लगता है। तो भाभी ने ना चूल्हे पर ये बैंगन को भून दिया है, तो मैं इनको ठंडा करके इनके छिलके उतारूंगी और बैंगन का भरता बन रहा है। तो ये वाला भरता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं हुआ है। मैं वैसे छौंक करके भरता बनाती हूँ, लेकिन भाभी ने बोला कि इस तरीके से बना के देखना, बहुत टेस्टी लगता है। चटनी की तरह बनाते हैं इसको। तो धनिया ले लिया है, हरी मिर्च ले ली, लहसुन ले लिया, टमाटर ले लिया है और बैंगन भून लिए हैं। 4 बैंगन थे छोटे वाले, वो ले लिए हैं और भून के उनका छिलका निकाल के उनको भी मैंने डाल दिया और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और बस इसको सिलबट्टे पर इस तरह से पीस लेना है और ये चटनी बनके तैयार हो जाती है। और गाइस, सच में जब कभी भी आपका सब्जी खाने का मन ना करे ना, तो आप इस तरीके से बैंगन का भरता बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और खूब सारी हरी मिर्च डाली थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम चटपटा भरता ये बनके तैयार हो गया है। हाय बोलो, हाय गाइस। कैसे हो आप सब, कैसे हो आप सब, बताओ जल्दी, कैसे हो आप सब। नहीं बता रही, मेरे ब्लाउज के ऊपर खड़ी हो। ओ माय गॉड, ब्लाउज। ओ चाची की साड़ी। अब बोलो हाय गाइस। तो देखा ना गाइस, अमृता भी आप लोगों से बातें करना सीख गई है। धीरे धीरे मैं उसको सिखा दूंगी। और अभी छोटी है, कुछ शब्द तो वो बोल ही नहीं पाती है, तो मुश्किल होता है उसको बोलना थोड़ा सा, लेकिन जितनी कोशिश करती है उतना तो बोल ही देती है वो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून गाइस। दोपहर हो गई है और अभी इन्होंने मुझे काम से नीचे बुलाया, तो सोचा कि चलो आपसे बात ही कर लेती हूँ। ऊपर तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बच्चों को पकड़ी हुई थी मैं। अभी बिस्किट खा रही हूँ मैं। हम लोग कल दिल्ली निकलने वाले थे, क्या हुआ। देखते हैं, निकलते हैं तो 1-2 दिन में। आए पता हमको यहाँ पे कितने दिन हो गए हैं। कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए? 16-17 दिन। 16-17 दिन हो गए अभी हमको। अभी पता नहीं कि कब निकलेंगे हम। कल निकलने वाले थे फाइनल। आज मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग भी कर ली थी, थोड़ी बहुत सोच रही थी कि रात को भी कर लेंगे, लेकिन इन्होंने अभी जस्ट मना कर दिया कि इनको काम लग गया है। अब हम परसों निकलेंगे, देखते हैं कब निकलेंगे। है ना, कभी सूट पहनती हूँ, कभी साड़ी पहनती हूँ, कभी सूट कभी साड़ी, इस तरीके से पहनती हूँ। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और घर के काम हम सब कुछ हो गए हैं। फ्री होके बैठे थे ऊपर धूप में। कहाँ, किस लिए बुलाया था आपने मुझे। अच्छा, ये मुझे ना अभी कुछ न्यूज़ बता रहे थे। तो क्या न्यूज़ बता रहा था पता है? डबरा की न्यूज़ है और बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है कल रात को ना, कल रात को हुआ है। कल ही हुआ है। 4 लोगों की डेथ भी हो गई है उसमें। तो अभी ये मुझे यही बता रहे थे, तो मतलब सुन के एकदम मतलब मूड ऑफ हो जाता है। और अब ये पता चलेगा कि कौन कौन थे कौन नहीं थे। नाम तो उसमें दिए हुए हैं, पता नहीं चल रहा ना। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं जरूर बताना कमेंट करके। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खूब इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे ना वीडियो बनाने का मन नहीं करता। जब मुझे याद आती है कि अरे मेरा ब्लॉग चल रहा है, थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, तो फिर कर लेती हूँ। आज कुछ मतलब गेस्ट आने वाले हैं घर में,
तो हम लोग तैयार व्यार होके बैठे हुए हैं और ये भी कहीं जा रहे हैं। हेलो, आ जाओ। हेलो। बस हेलो। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी, बता देना गाइस कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पे ये देखो, ये मेरे ब्लाउज ना कुछ मुझे ठीक करवाने हैं भाभी से, तो अभी मैं ठीक करवाऊंगी। थोड़े से लूज हो रखे हैं, अभी ठीक करवाऊंगी। और ये लो बात करो, चलो। पेंटिंग दिख रही है पीछे, अच्छा लग रहा है स्टिकर, है ना? मुझे लग रहा था ये कलर दिखेगा नहीं, लेकिन दिख रहा है ना, सही से दिख रहा है। हाँ, लाइटिंग भी लगानी थी, तो लेकिन कैसे हैं तो आप लोग बताना ज़रूर। और गांव में थोड़ा सा ऐसे ही भी घूमना चल रहा है, लोगों से मिलना चल रहा है। और आपका भी थोड़ा सा कलर डाउन हो गया। हाँ, डाउन तो हो ही जाता मेरा है भी हो गया गांव में। यहाँ पे आके थोड़ा सा हो और जाता यहाँ है। का पानी भी थोड़ा है, थोड़ा मतलब खारा है पानी यहाँ का, बहुत ज़्यादा नमक है पानी में। तो पानी भी है, फिर दूसरा सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल हम धूल लोग धूप मिट्टी में में ही बैठे घूमना रहते होता हैं, है। चूल्हे पे खाना बनाते हैं, चूल्हे का खाना खाते हैं। हम लोग को मजा बहुत आता है। कलर तो ये है कि चलता ही रहता है, लेकिन कोई मजे नहीं। हम लोग बहुत लेते हैं, फुल एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। हाँ, ये बात तो है, बच्चों पता नहीं के चलता कितना टाइम हो गया। हाँ, मैं तो और घड़ी अभी बहुत देखने छोटे दिन हो गए हैं, तो पता ही नहीं चलता सुबह 10 कब कब बज सुबह गए होती थे, है पता ही कब नहीं शाम हो चला। जाती है। अभी शाम हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अभी मुझे लगता है आई थिंक 3 बज गए दोपहर के, है ना? बताइए, 3 बज गए और पता भी नहीं चला। पता ही नहीं चला है। तो यही है, पता नहीं चलता, टाइम निकल जाता है जल्दी जल्दी से। और ये तो यहाँ पे रहते नहीं है। हाँ, जब मेरे रहते को हैं तो टाइम आपसे नहीं मिल हेलो पाता, करवा देती हूँ। अभी थे, मुझे बुलाया था, इसलिए मैंने सोचा चलो कम अपना ब्लॉग मिलता है बता टाइम दूँ। थोड़ा सा, क्योंकि और भी काम है, मतलब बहुत सारे काम है इनको तो यहाँ पे आके। हाँ, यही है। देखिए, चोटी करने का टाइम नहीं मिला, बस लिपस्टिक जरूर लग गई है, तैयार हो गई थी, बस चोटी करूँगी अभी। चल भाई मीटिंग में चल। तो अभी हो गई है शाम और यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने चॉपर ले लिया, इसमें मैंने प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया है और यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, अदरक भी मैंने डाल दिया है और बस इसको मैं बिल्कुल महीन महीन चॉप कर लूँगी। और ये भी देखो, अमृता भी आ गई हैं। जहाँ मैं काम करती हूँ वो मेरे आस पास ही रहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमृता से टाइम पास होता रहता है, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। बच्चों की बातें तो मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो क्योंकि वो थोड़ा सा तुतला करके बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ तो खा ही जाते हैं, मतलब आते नहीं उनको बोलने, मेरा मतलब ये है। तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करना। और जब मैं आती हूँ ना, तो फिर मुझे तो वो बेचारी मेरे चाची चाची करती रहती है और मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में यार। तो बस यहाँ पे छोले बन रहे हैं आज, तो उसी का तड़का लगा रही हूँ मैं। और ये देखो, मैंने ऑयल डाल दिया है और जीरा डाल दिया, और जो मैंने प्याज वगैरह को चॉप किया था वो भी मैंने डाल दी है। इसको भून लेंगे अच्छे से और इसमें डाल देंगे बारीक टमाटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो जिया जी आए हुए थे और भी 1-2 लोग आए हुए थे, तो खाना सबके लिए बन रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर अच्छे से भून गया, उसके बाद मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी रेगुलर मसाले होते हैं, मिर्च पाउडर, वो डाल दूँगी। मसालों को भी अच्छे से भून लूँगी। और आप लोग में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप साड़ी पहनते हो, इस तरीके से पहनते हो कि मतलब पेट दिखाई देता है। तो यार साड़ी पहनेंगे तो साड़ी में तो पेट दिखाई देता ही है, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो मैं सूट वगैरह पहनती हूँ दिल्ली में। लेकिन यहाँ पे सब लोग साड़ी वगैरह पहनते, तो मैं साड़ी सूट दोनों ही पहनती हूँ यहाँ, जब मेरा जो मन करता है। लेकिन साड़ी पहनते तो साड़ी में तो पेट दिखता ही दिखता है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि और यहाँ देखो, मैंने छोले डाल भी दिए हैं। छोलों को मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के। ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और छोले जो हैं बनके तैयार हो गए। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, तो छोले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। पूड़ियाँ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो ना पूड़ियाँ बनाऊँगी, ना ही मैं भटूरे बनाऊँगी। वैसे मेरा मन कर रहा था भटूरे बनाने का, छोले भटूरे, लेकिन ये नहीं खाते ना, तो इनकी वजह से नहीं बना पाती हूँ मैं। और अमृता भी देखो पास में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जब तक ये मैं यहाँ पे रहूँगी ना गैस के आसपास, ये भी मेरे पास में ही रहेंगी। तो बहुत नटखट सी हैं ये। देखो, हाय गाइस, हाय गाइस, अब तो बोलती रहती है, जैसे लगता है ना कि कैमरा मैंने लगा लिया है तो सामने आकर के और आपको हेलो हाय गाइस करती रहती हैं। तो आप लोग अमृता के लिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वो आप सभी को हाय गाइस बोलने लगी हैं और धीरे धीरे बातें भी करने लगेंगी। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हैं।
जब भी मैं शूट कर लेती हूँ तो आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ भाभी को भी बोल रही थी कि मम्मी हाय गाइस कर दो। उधर बैठे, लो तुम्हारा ये चॉकलेट का पैकेट। क्यों, पहले हाय गाइस तो करो। तो सब्जी बना ली, सब्जी बना करके मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो थोड़ा सा हम लोगों ने मस्ती कर ली, बातें कर ली। और उसके बाद ये पापा जी दूध लेके आए हैं अभी, तो बस मैं यहाँ पे खीर बनने के लिए रख रही हूँ। तो दूध को छानूंगी, पहले मैं इसको गर्म करूँगी। सुबह का भी दूध रखा हुआ है वो भी मिक्स कर दूँगी। तो सारे दूध को मिक्स करके मैं यहाँ पे राइस की खीर बना रही हूँ, तो उसी के लिए मैं इसको चढ़ा देती हूँ। तो छोले की सब्ज़ी बन गई है, खीर भी बना ली है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि इनकी जो फरमाइश है वही बनेगा। तो बस मैंने रोटी बना ली। पहले मैंने पूछा था कि पूरी खाओगे कि नहीं खाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो भाभी ने आटा लगा दिया था और बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना के रख देती हूँ। और बीच में चाय भी बन गई थी सभी के लिए। तो बस यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं अभी। तो अभी भाभी के दोनों बच्चे छोटे हैं और परेशान भी करते हैं थोड़ा सा। तो मैं अगर बच्चों को लेती हूँ तो भाभी रोटी बना लेती हैं, और अगर भाभी बच्चों को लिए हैं तो रोटी फिर मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे का मतलब जो काम है वो कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो काम मुझे करने हैं वो उनको नहीं करने हैं, हमको जो लगता है वो हम लोग कर लेते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा डिनर। छोले की सब्ज़ी है, खीर बनाई है मीठे में। इनको खीर खानी थी, बहुत दिन से बोल रहे थे। अचार था और सैलेड था। अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और जो मुझे साड़ी मिली थी ना भाभी के यहाँ से मायके से, तो उसी का ब्लाउज़ भाभी रेडी कर रही हैं। मैंने जो ब्लाउज़ का अस्तर है वो ले लिया था, और भाभी हमारी सिलाई करती हैं। तो मैंने भाभी को ब्लाउज़ दे दिया था। तो भाभी ने सोचा कि मैं जाऊंगी तब तक वो मेरा ब्लाउज़ तैयार भी कर देंगी। और ये देखो, मम्मी ने अभी बाहर सब्जी वाले आए थे भैया, उनसे मटर ले लिए हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं फ्री बैठी हूँ, भाभी अपनी सिलाई में लगी हुई हैं और मैं यहाँ पे हर्ष को भी देख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे मैं यहाँ पे मटर भी छील के रख देती हूँ, दाने निकाल के रख देते हैं। तो क्या होता है ना, जब सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो ईज़ी रहता है, टाइम ख़राब नहीं होता फिर। तो फ्री टाइम में मैं यहाँ पे मटर को जो है छील करके रख रही हूँ। तो गाइस, सच सच बताना कि छोटे बच्चों को देख कर के किस किस को खिलाने का मन करता है। मेरा तो बहुत मन करता है, जब भी मैं किसी को देखती हूँ, किसी के पास छोटा बच्चा देखती हूँ। हमारे घर में तो हर्ष छोटा ही है, तो बहुत क्यूट है और इतना अच्छा लगता है इसको खिलाना। तो अभी देखो कैसे बैठा हुआ है, और मैं उसको मटर के छिलके दे रही हूँ। जैसे वो थोड़ा सा मतलब बिज़ी रहेगा, काम करता रहेगा तो वो रोएगा नहीं। तब तक भाभी जो है सिलाई कर रही हैं। तो बीच बीच में मैं आपको भाभी को भी दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लाउज़ जो है मेरा रेडी होने वाला है। तो बस उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैं थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही थी, प्रॉपर पूरे दिन का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं भूल जाती हूँ, टाइम भी नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा बच्चों में भी बिज़ी हो जाते हैं। तो ये 2 दिन का वीडियो है, आपको दिखा रही हूँ मैं। तो ये नेक्स्ट डे हम लोगों ने रात के टाइम पे आलू के पराठे बनाए थे, और अमृता का आया था निमंत्रण कंजकों में। तो वो कंजकों में खाना खाने के लिए गई थी गाँव में कहीं, पापा जी लेकर के गए थे, और वो यहीं पे खाना खा के आई हुई। तो बता रही थी कि वहाँ पे क्या था, कैसे था। बच्चे सब कुछ बताते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल सच्चे होते हैं, जो जो होता है वो सब कुछ रियल बताते हैं।
तो यहाँ पे मम्मी भी खाना खा रही हैं गर्मा गर्म पराठे, और भाभी ने फिर मुझे भी गर्मा गर्म पराठे खिलाए थे, क्योंकि इस तरीके से जब आलू के पराठे वगैरह होते हैं गरम गरम खा लो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाभी ने बोला कि अंजलि तुम भी खा लो, फिर मैं खा लूँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है आपके लिए मैं सेक दूँगी, पहले मैं खा लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। मतलब एक तरह से हम दोनों में झगड़ा ही होता है। वो कहती हैं कि तुम खा लो, मैं बोलती हूँ कि आप खा लो। जब बनाने की टाइम आता है तो वो कहती लाओ मैं बना दूँ, मैं बोलती लाओ मैं बना दूँ। तो ऐसा होता है। लेकिन वो झगड़ा जो होता है ना वो मजाक वाला होता है, हमारे बीच में झगड़ा वगड़ा नहीं होता कुछ भी। तो बस यहाँ पे देखो ये गर्मा गर्म भाभी पराठे बनाई जा रही हैं, और अमृता की एक्टिंग देख सकते हैं आप। सामने पापा जी भी खड़े हुए हैं, बातें कर रहे थे, और मम्मी खाना खा रही हैं, भाभी खाना बना रही हैं। तो बस ये देखो आलू के पराठे बन रहे हैं। भरता मैंने बना के तैयार कर दिया था, आटा भाभी ने लगा दिया था, तो बस बनाने का काम भाभी कर रही हैं अभी। तो खाना वगैरह खाने के बाद, सारे घर के काम करने के बाद, बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गए, तो बच्चों के साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो बस मैं जो हूँ इसी तरीके से बच्चों को खिलाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो अब देखिए हर्ष की नौटंकी, ये जैसे ही पापा जी को और इनको देखता है तो इतना ज़्यादा रोने लगता है। अभी ये रो रहा था थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने ले लिया, फिर भाभी को दे दिया, तो फिर रोने लगा था, क्योंकि इसको इनके पास ही जाना था। इनको ऐसा लगता है कि ये मतलब बच्चों को बाहर लेकर के जाएंगे, ऐसा हर्ष को लगता है। तो जेंट्स को देख करके वो ऐसे ही करता है, कोई भी हो, पापा जी हो या फिर ये हो। अच्छा ये लगा के दिखाओ, अब डांस करो, अब डांस करो। अच्छा देखो खड़े होके आओ मेरे पास। अमृता कैमरे में अब दिख रही है। बाय बाय कर दो, बाय बाय। हम चले आओ उसको। गले मिलो दोनों। तो देखा ना दोनों बच्चों का मूड अभी बहुत अच्छा था, दोनों बहन भाई कितना प्यार कर रहे हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।